हमारी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी है कामरान नाम के लड़के की, जिसे प्यार में धोखा मिला। कामरान की अम्मी कामरान से कहती हैं, बेटा अब तो तुम डॉक्टर बन गए हो, अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़की है? कामरान ने कहा, नहीं अम्मी, कहाँ मुझे फुर्सत मिलती है कि मैं किसी लड़की से बात करूं। कामरान की अम्मी कहती हैं, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए लड़की देख रही हूं। कामरान कहता है, जैसी आपकी मर्जी अम्मी, आप अपने पसंद की कोई लड़की देख लीजिए, आप जिसे कहेंगी मैं उससे शादी कर लूँगा। कामरान हॉस्पिटल से मरीजों का ट्रीटमेंट करके घर आकर चाय पी रहा था। तभी कामरान की अम्मी कुछ लड़कियों की फ़ोटो दिखाती हैं। कामरान कुछ लड़कियों की फ़ोटो देखकर रफ़त को पसंद करता है। कामरान अपनी अम्मी से कहता है, अम्मी ये कौन है, सही लग रही है। अम्मी कहती हैं, ये लड़की मुझे भी बहुत पसंद आई है, डॉक्टर है, यह भी तुम्हारी तरह। दोनों डॉक्टर हैं, जोड़ी खूब जमेगी। कामरान की अम्मी अपनी सहेली से बात करती हैं, ये रफ़त कहाँ की है, मुझे और मेरे बेटे को पसंद है, आप बात चलाओ। कामरान की अम्मी रफ़त को देखने जाती हैं। रफ़त चाय बनाकर लेकर आती है। कामरान की अम्मी रफ़त की बहुत तारीफ़ करती हैं। रफ़त के हाथ में पैसे रखकर रिश्ता पक्का कर देती हैं। 2 दिन बाद रफ़त के घर वाले कामरान को देखने आते हैं। कामरान एक डॉक्टर होने के साथ साथ बहुत ही हैंडसम लड़का है। शक्ल से ही कामरान का किरदार पता चलता है कि कितना शरीफ लड़का है। रफ़त के घर वालों को कामरान बहुत अच्छा लगा। दोनों का रिश्ता फिक्स हो गया। शादी को बस 2 महीने बचे थे। इस बीच लड़का लड़की को एक दूसरे को समझ लेना सही रहता है, ये सोचकर मीडिएटर ने दोनों की बात करा दी थी। रफ़त और कामरान दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। कामरान एक बहुत ही शरीफ लड़का है। आज तक उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। कामरान अपनी शराफत की वजह से पूरी तरह रफ़त का हो गया। कामरान ने पहले ही सोच रखा था, मैं प्यार सिर्फ अपनी पत्नी को करूँगा और किसी को नहीं। रफ़त भी कामरान से बहुत खुश थी कि कामरान उसे प्यार करता है। कामरान और रफ़त बाहर घूमने मिलने लगे। दोनों एक दूसरे के प्यार में झूम रहे थे। रफ़त कामरान से कहती है, कामरान मुझे अब आपसे इतनी मोहब्बत हो गई है कि अगर अब हमारी शादी में कोई दिक्कत आए तो मैं आपके साथ भाग कर शादी कर लूँगी, पर आपको किसी भी हालत में छोड़ूंगी नहीं। कामरान रफ़त की सब बात पर यकीन करता रहा। हॉस्पिटल से मरीजों का ट्रीटमेंट करने के बाद, बहुत थका होने के बाद भी वो रफ़त से बात करता। रफ़त कामरान को बताती है, जब मैंने मेडिकल डिग्री पूरी की, न जाने मेरे लिए कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए। मुझे कोई रिश्ता पसंद नहीं आता था, सिर्फ आप ही पसंद आए हैं। कामरान ये सुनकर बहुत खुश हो गया कि रफ़त ने बहुत लोगों में से सिर्फ उसे चुना है। रफ़त कामरान से पूछती है, आपको कौन सा काम करने में सबसे ज़्यादा खुशी होती है? कामरान कहता है, मुझे लोगों की मदद करने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी मेरे हॉस्पिटल की दाई की लड़की की शादी है, बहुत परेशान है, शादी के लिए लोन भी लिया है, फिर भी पूरा नहीं हो पाया है। मैंने कल उनकी कुछ पैसों से मदद कर दी, बहुत दुआ दे रही थी। तुम बहुत खुश रहो, अच्छी बीवी मिल जाए, जल्दी शादी हो जाए। आपको पता है रफ़त, अल्लाह हमें खुद चुनता है नेक काम के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, दिली खुशी मिलती है हमें। रफ़त बहुत खुश हुई इस बात से कि कामरान की सोच कितनी अच्छी है।
कामरान एक सीधा लड़का है, इसलिए रफ़त उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर देती है। रफ़त अब बात बात पर कामरान से लड़ाई करती, कामरान से बात करना बंद कर देती। कामरान बिल्कुल परेशान हो जाता है। वो ये बात रफ़त से करता है, जान तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो कि मुझसे बात तक नहीं करती? हमारी शादी को अभी कुछ ही दिन बचे हैं, तुम इतनी खफा हो हमसे। रफ़त कहती है, कामरान मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक लड़का है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। कामरान ने कहा, यह सब अब बता रही हो जब हमारी शादी को सिर्फ 10 दिन बचे हैं? अगर तुम उससे प्यार करती हो तो मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों कहा? उससे ही शादी करो ना। रफ़त कामरान से कहती है, मैंने मजबूरी में हाँ कहा था क्योंकि वो मेरे कास्ट का नहीं है। अगर तुमने शादी के बाद मुझसे उससे बात करने या मिलने को रोका, मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। कामरान रफ़त की सारी सच्चाई सुनकर रोने लगता है। उसके बाद भी उसे मनाता है, देखो जो हुआ सो हुआ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। तुम उस लड़के को भूल जाओ, मेरे साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। रफ़त कहती, नहीं ये नहीं हो सकता, मैं शादी तुमसे ही करूँगी, पर बात और प्यार सिर्फ उससे। कामरान समझाता है, देखो शादी का कार्ड बट चुका है, बहुत बदनामी होगी। रफ़त कामरान की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। कामरान बहुत रोता है, इस बारे में बहुत सोचता है। 2 दिन बाद रफ़त से कहता है, रफ़त मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। रफ़त कहती है, बेवकूफ़ समझा है क्या? मुझे तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी है और मैं करूँगी। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की, मैं तुम्हारे खिलाफ दहेज की कार्रवाई करवा दूंगी। कामरान बहुत परेशान हो गया, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एक दिन कामरान अपना फ़ोन चला रहा था। उसने देखा मेरे फ़ोन में फ़ोन रिकॉर्डर है जिसमें रफ़त की सारी बातें सेव थीं। कामरान ने एक दिन काम की वजह से वो ऐप इंस्टॉल किया था, फिर डिलीट करना भूल गया। कामरान खुश हुआ, सबूत उसके हाथ लग गया। कामरान रफ़त को वो ऑडियो सेंड करता है और कहता है, तुम्हारा खेल ख़त्म, अब मैं यह शादी तोड़ रहा हूँ। कामरान घर पे कहता है, मैं ये शादी नहीं कर सकता। घर वाले कहते, पागल हो गया हो क्या? शादी के इतने कम दिन बचे हैं, कितनी बदनामी होगी। कामरान वो ऑडियो घर वालों को सुनाता है, शादी तोड़ दी जाती है। कामरान की शादी ही नहीं, उसका दिल भी टूट जाता है। कामरान ने रफ़त से बहुत शिद्दत से मोहब्बत की थी, अब उसे दिन रात रफ़त की याद सताती। कुछ दिन बीत गए। वो कहते हैं ना दोस्तों, कर्म आगे आते ही हैं। रफ़त का बॉयफ्रेंड रफ़त को धोखा दे देता है। रफ़त को अपनी गलती का एहसास होता है। रफ़त कामरान को कॉल करती है। कामरान गुस्से में कह देता है, आज के बाद यहाँ फ़ोन ना करना। रफ़त बहुत फेक आईडी बनाकर सोशल मीडिया पे कामरान से बात करना चाहती है, पर कामरान सभी आईडी ब्लॉक कर देता है। कामरान रफ़त से बात करने के लिए तड़प रहा था, रो रहा था, दिल पे पत्थर रख के आगे बढ़ गया। कामरान को रफ़त का धोखा दिल पे ऐसा लगा कि उसने शादी न करने का फ़ैसला लिया। कामरान के लिए बहुत रिश्ते आते, पर कामरान ने साफ इनकार कर दिया। घर वालों ने बहुत मनाया, पर वो नहीं माना। कामरान ने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों की सेवा करने में बिता दी।